साथियों, आज हम कल्याणी कैसेट के माध्यम से जो ये कहानी लेकर के चल रहे हैं सती अनुसुईया के बारे में, इसमें आप देखेंगे सती अनुसुईया ने अपने पतिव्रत धर्म से तीनों देवताओं को 6-6 महीने का बालक बनाया। देखते हैं कल्याणी कैसेट की पेशकश। कि श्री करदम ऋषि की और पुत्री थी, और वो यत्र मुनि की नारी थी। अनुसुईया जो थी श्री करदम ऋषि की पुत्री थी और अत्र मुनि की नारी थी। हे यमर कथा उन सतियों में जो बड़ी पतिव्रता नारी थी। सती अनुसुईया जो अत्र मुनि को विवाही गई थी, बड़ी ही पतिव्रता थी। कल्याणी कैसेट में भैया और ये गाथा नहीं सुनाते हैं, और विशेष शास्त्री पिलखतर वाले लीला में दर्शाते हैं। मेरे भैया, अत्र मुनि की पत्नी अनुसुईया बड़ी ही पतिव्रता है। अत्र मुनि में अनुसुईया में बड़ा ही प्रेम है। भक्तों, देखते हैं एक बार वर्षा न होने के कारण दोनों ने बहुत तप किया। जब तप किया है तो वर्षा नहीं हुई, लेकिन भक्तों ऐसा ही नहीं, अरे बरसों सी गई बीत रे न पानी बरसो भाई। बरसों सी गई बीत रे न पानी बरसो भाई। तालाब नदियाँ सब सूख गए न नीर तो पड़त दिखाई। महाराज मुनि ने लई समाधि लगाई, करी तपस्या भारी नहीं पानी सके बरसाए। भैया यत्री मुन ने अनुसुईया ते गिरा सुनाई है। अब तो यत्री मुन ने अनुसुईया ते गिरा सुनाई है। और गिरा सुनाई है, अनुसुईया ते गिरा सुनाई है। भैया यत्री मुन ने अनुसुईया ते गिरा सुनाई है। भक्तों, जब जल नहीं बरसा तो जीव जंतु अकुलाने लगे, धरती मैया कांपने लगी, इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा। उसी वक्त अत्रि मुनि अनुसुईया को बुलाकर के बोले हैं, भद्रे मेरे प्यास के मारे प्राण जा रहे हैं, कहीं से पानी लाकर के पिला दो। उसी समय अनुसुईया ने अपने पति को जब व्याकुल देखा, देखिए भक्तों कैसी थी वो पतिव्रता।
आज जल का पात्र हाथ में उठा करके पति के चरणों का ध्यान करके जैसे ही अनुसुईया ने भगवान का ध्यान किया, उस कमंडल में पानी की धारा बरसने लगी। आहा भैया, कमंडल पानी से भर गया। और जैसे ही कमंडल भर गया है तो आज अनुसुईया लेकर के चली है। लिया कमंडल हाथ में, आई पति के पास, शीतल जल स्वामी पियो और बुझाओ प्यास। पानी से भरा हुआ कमंडल सती अनुसुईया ने अपने पति को दे दिया। और जब अत्र मुनि ने ये पानी पिया तो अनुसुईया से बोले, अनुसुईया बड़ा ही स्वादिष्ट पानी है। और क्या बोले हैं, अरे अत्रि मुनि बोले और प्यारी सुन लो बानी, क्या मेरी समझ न आवे कहते लाई पानी, मेरी समझ न आवे कहते लाई पानी। बोले हैं अनुसुईया, अत्रि मुनियों बोले प्यारी सुन लो बानी, मेरी समझ न आवे कहते लाई पानी, मेरी समझ न आवे कहते लाई पानी। इतना स्वादिष्ट जल हमने तो आज तक पिया नहीं। अनुसुईया कहाँ से लाई हो? बोली है, क्या लीला ये न्यारी बतला दो ओ प्यारी, नए बूदगिरी घन से ये कौतक है भारी। क्या लीला ये न्यारी बतला दो ओ प्यारी, नए बूदगिरी घन से ये कौतक है भारी। ओ पतिव्रता नारी हमने नए कछ जानी, मेरी समझ न आवे कहते लाई पानी, मेरी समझ न आवे कहते लाई पानी। उसी वक्त हाथ जोड़ करके अनुसुईया बोली, साजन बोली तब अनुसुईया प्रभु प्रण पालन हारे, ये कृपा तुम्हारी है सुन लो साजन प्यारे। ओ पतिव्रता नारी हमने नहीं कछ जानी, मेरी समझ न आवे कहते लाई पानी, मेरी समझ न आवे कहते लाई पानी।
जिस समय ये जल पिया, अत्र मुनि बड़े ही प्रसन्न हुए, कहने लगे अनसुईया बहुत सुंदर जल है। लेकिन भक्तों ये दृश्य छिपकर के देव ऋषि नारद देख रहे हैं। जैसे ही देव ऋषि नारद ने देखा है तो नारद मुनि ने देख के और मन में करो विचार, बिन बरसा पानी भयो धन्य अनसुईया नारी। खड़े खड़े ही रह गए और बीड़ा लयो उठाई, जय अनसुईया जय अनसुईया रटना दई लगाए। आज भक्तों बीड़ा को हाथ में उठाया बाबा नारद ने, वहां से चले जय अनसुईया करते हुए, और कहां पहुंचे? गए स्वर्ग लोक में आई रे, जा बैठी ये तीनों नारी। नारायण नारायण करते हुए देवर्षि नारद स्वर्ग में पहुंचे तो क्या देखा राधे श्याम जी? तीनों देवियां अपने अपने पति के पैर दबा रही हैं। आह! और नारद मुनि को देख रे एक मन में बात विचारी, महाराज कही नारद मुनि से समझाई, को पतिव्रता सबते ऊंची देव हमें बतलाए। भैया इतनी सुन के बात के नारद हंस के बोले, वीरन सुन के इतनी बात के नारद हंस के बोले, हंस के बोले रसीले हंस के बोले, भैया सुन के इतनी बात के नारद हंस के बोले। पीड़ा को बजाते हुए नारायण नारायण करते हुए जिस वक्त स्वर्ग में पहुंचे हैं तो तीनों देवियों ने बाबा नारद को देखा। देख करके कहने लगी, आइए स्वामी जी जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। कहिए आज तो आप बहुत दिन में दिखाई दे रहे हो। चले आए घूमते घूमते, बताइए। तीनों देवियां कहने लगी, स्वामी जी आज तो आप बड़े ही प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। नारद बाबा कहने लगे, क्या बताएं, आज प्रसन्नता की तो बात है। हम मृतलोक में देख करके आए हैं एक दृश्य। क्या? अरे हमने बहुत सी पतिव्रता देखी, लेकिन सती अनसुईया जैसी पतिव्रता ना देखी। जो ही अनसुईया को नाम सुनो, क्यों? अगर तुम दूसरी स्त्री के सामने और दूसरी स्त्री की बढ़ाई कर दिया तो भैया राधे श्याम शाम को रोटी मिले भाई ना है? क्यों? तुलसीदास ने भी लिखा है के मोहे न नारी नार के रूपा और पन्नगार यही रीति अनूपा। स्त्री कभी स्त्री को देख करके प्रसन्न नहीं होती, और ऐसा ही नहीं, अरे भावत नय नारी को नारी बारी कमी है नारी में। कमी है नारी में
भारी कमी है नारी में, भावे हो भावे भावे नय नारी को नारी, भारी कमी है नारी में। कितनु होई कुरूप स्वरूप जाए, सबते अगरी जानो। कितनु होई कुरूप स्वरूप जाए, सबते अगरी जानो। पर नारी की जे करें बुराई, खुद को बढ़िया मानो। विशेषता ईश्वन की थारी, भारी कमी है नारी में। अरे भावे नय नारी को नारी, भारी कमी है नारी में। माफ करना, अपने बुरे काम यति अच्छे और न दोष लगावे। अपने बुरे काम यति अच्छे और न दोष लगावे। और खुद को समझे नार सुंदरी, चाहे देख दौलती आवे। चाहे होए सूरत कारी कारी, भारी कमी है नारी में। भावे नय नारी को नारी, भारी कमी है नारी में। भावत नय नारी को नारी, भारी कमी है ना। जैसे ही बाबा नारद ने सती अनुसुईया की प्रशंसा करी तो तीनों देवियां मुंह सकोड़ गईं। इतना कहकर के देव ऋषि नारद तो वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब तो भैया तीनों देवियां दिन प्रतिदिन उदास होने लगी हैं। तीनों देवताओं ने विचार किया और विचार करके सोचने लगे हैं भैया पता नहीं ये तीनों देवियां उदास रहती हैं। बाबा नारद कह के गए थे कि अनुसुईया बहुत बड़ी पतिव्रता है। अगर इतनी बड़ी पतिव्रता है तो चलो उसकी जाकर के हम परीक्षा लेंगे। और तीनों देवताओं ने क्या किया, अपने अपने भेष छिपाए और अनुसुईया के द्वारे के लिए चले हैं। ब्रह्मा जी आ गए और विष्णु जी आ गए और डम डम डमरू बजाने वाले आ गए। डम डम डमरू बजाने वाले आ गए। महात्मा बने, बड़ा ही सुंदर रूप। आहा, ब्रह्मा जी आ गए और विष्णु जी आ गए। अरे डम डम डमरू बजाने वाले आ गए। डम डम डमरू बजाने वाले आ गए।
भोले बाबा संत के वेश में डमरू बजाते हुए अनुसुईया के द्वारे के लिए चले। तीनों देवता जुड़ मिल आए, तीनों। ऐसा ही नहीं, तीनों देवता जुड़ मिल आए, तीनों। और मन में रहे आनंद मनाए, मन में। अरे ब्रह्मा जी आ गए और विष्णु जी आ गए, अरे डम डम डमरू बजाने वाले आ गए, डम डम डमरू बजाने वाले आ गए। डम डम डमरू बजाने वाले आ गए। तीनों देवता भेष बदल करके अनुसुईया के द्वारे के लिए भक्तों जा रहे हैं, भगवान का गुणान बात करते जा रहे हैं। और जैसे ही अनुसुईया के दरवाजे पर पहुंचे, दस्तक लगा दी, माताम भिक्षाम देहि। और आवाज लगाने लगे, भीख मांगते हैं देखो तीनों भिखारी, और भोजन खिला दो मैया मेहरी हो तुम्हारी। द्वारे पे जाकर के अलग जगा दिया, भीख मांगते ही देखो तीनों भिखारी, भोजन खिला दो मैया मेहरी हो तुम्हारी। सुनी है पुकार माने देर ना लगाई, और भोजन का थाल हाथ ले कर के आई। सुनी है पुकार माने देर ना लगाई, भोजन का थाल हाथों ले कर के आई। और बोले हैं ब्रह्मा विष्णु और त्रिपुरारी, बोले हैं ब्रह्मा विष्णु और त्रिपुरारी, भोजन खिला दो मेहरी हो तुम्हारी। अरे भीख मांगते हैं देखो तीनों भिखारी, भीख मांगते ही देखो तीनों भिखारी, भोजन खिला दो मेहरी हो तुम्हारी। तीनों देवता कहने लगे मैया तुम आ गई। अनुसुईया कहने लगी मांगो स्वामी जी। अरे आप क्या मांगना चाहते हो मांगो।
तो तीनों देवता क्या बोले हैं? नग्न हो के मैया हमको भोजन खिलाओ, कर ना सको तो ऐसा कह दो कि जाओ। अगर तुम्हें भोजन खिलाना है तो ऐसे भोजन नहीं खाएंगे। कैसे खाओगे? जवाब दिया, तुम नग्न होकर के हमको भोजन कराओ। नग्न हो के मैया हमको भोजन खिलाओ, कर ना सको तो ऐसा कह दो कि जाओ। और दिव्य ज्योति से माने बात ये बेचारी, दिव्य ज्योति से माने बात ये बेचारी, लगते नहीं हैं तीनों भिखारी। आज देवी अनुसुईया समझ गई देव शक्ति के द्वारा ये तीनों बेकारी नहीं है, देवता हैं। भीख मांगते हैं देखो तीनों भिखारी, भीख मांगते हैं देखो तीनों भिखारी, भोजन खिला दो मेहरी हो तुम्हारी। आज भक्तों तीनों देवता कहने लगे हैं, मैया अनुसुईया हम ऐसे वैसे साधु नहीं हैं जो दरवाजे दरवाजे पर भिक्षा मांगे। अगर मैया तुम हमको भोजन कराना चाहती हो तो नग्न होकर के भोजन कराओ। सती अनुसुईया समझ गई कि ये तीनों देवता हैं। और तीनों देवताओं को बड़े सुंदर आसन पर बैठाया और मैया अंदर से जल का कमंडल भर के लाई है। हाथ पैर धोकर के अपने पति के चरणों का ध्यान किया तो क्या हुआ? अरे मनसा बाचा करमणा कोई जो मेरो पति में ध्यान, सुनो मेरे साजन रे। धन्य है सती अनुसुईया, अपने पति के चरणों का ध्यान किया, कहने लगी प्रभु मन से वाणी से कर्म से अगर मेरा ध्यान पति के चरणों में है, मनसा बाजा कर्मणा कोई जो मेरा पति में ध्यान, सुनो मेरे साजन रे। अगर मेरा ध्यान पति के चरणों में है तो ये तीनों देवता जो खड़े हैं ना, हाँ ये तो ये तीनों देवता अरे हुई जाए लला समान, सुनो मेरे साजन रे।
ये तीनों देवता रे हुई जाए लला समा, सुनो मेरे ईश्वर रे। मेरे भैया, जैसे ही अनुसुईया ने जल के छींटा मारे भगवान का ध्यान किया, कहने लगी अगर मैं साची हूं तो ये तीनों देवता 6-6 महीना के बालक बन जाए। जो ही जल के छींटा मारे भैया, आहा, जल के छींटा लगते ही तीनों देवता 6-6 महीना के लला बन गए। और जो ही लला बने अब तो आंगन में वाह वाह मची। और मैया अनुसुईया ने क्या किया? अरे मैया अनुसुईया ने डार दिया पालना, क्या? और झूल रहे हैं तीनों देव बन करके लाल, झूल रहे हैं तीनों देव बन करके लाल। अगना में पालना डाल दिया, अब तो तीनों देवता ललना बने पल्ला में झूल रहे हैं। मैया अनुसुईया ने डार दिया पालना, और पालना में झूल दे बन करके लालना। ऐसा ही नहीं, मारे खुशी के न फूली समाती, फूली समाती न फूली समाती, और गोदी में लेती कभी पलना झुलाती। मारे खुशी के न फूली समाती, और फूली समाती, और गोदी में लेती कभी पलना झुलाती पलना। कौन करे आज मेरे भाग की सराहना, और झूल रहे हैं तीन देव बन करके लालना। तीनों देवता झूल रहे हैं 6-6 महीना के बालक। मैया अनुसुईया खुश होकर के झुला रही है, और मैया अनुसुईया ने डार दिया पालना, और हाँ 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 हाँ, अरे झूल रहे हैं तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे हैं तीनों देव बन करके लालना। भैया, आज सती अनुसुईया ने तीनों देवताओं को 6-6 महीने का बालक बनाया, पल्ला में झुला रही है। अब मैया दुग्ध पान कराने लगी नगिन होकर के। इधर भक्तों देव ऋषि नारद को चैन नहीं पड़ो, और देव ऋषि नारद बीड़ा को बजाते हुए नारायण नारायण करते हुए स्वर्ग लोक में पहुंचे। आवाज लगाई नारायण नारायण नारायण। कहने लगे भैया हम तो अनुसुईया को बहुत बड़ी पतिव्रता समझते, लेकिन 5 दिन हुए पाए वो तो 3-3 बच्चन की मेहतारी बनी गई। जो ही नारद की बानी सुनी तीनों देवियां चकित रह गई। बारे नारद, अबे तो सती अनुसुईया बताए रहो तो अब 3-3 बाल बच्चन की महताई हैं। इतना कहकर के देव ऋषि नारद तो वहां से चले गए, और इधर तीनों देवियों में हलचल मच गई। तब तक लक्ष्मी ब्रह्माणी भाग करके आई, कहने लगी पार्वती बहना आज 5 दिन हो गए बहना, और हमारे तो पति को कुछ पता ही ना। क्या बताएं बहना, के रूठे के बोले चले गए, और बहने मेरी कछो नहीं कही गए। बोली रूठ के साजन चले गए, बहने मेरी कछु नहीं कही गए। रूठ
रूठ के पार्वती रोए के बोली बहना लक्ष्मी, थाली परस के सम्मुख लाई, थाली अरे थाली परस के सम्मुख लाई, थाली वे तो हम ते लड़ाई देखो कर गए, बहने मुझसे कछु नहीं कही गए। रूठ के सजना चले गए, बहने मेरी कछु नहीं कही गए। हमने थलिया परस के उनके सामने धरी बहना, वे थाली को अलग हटाए गए। कहा करूं कि जाओ मेरी बहना, कहा करूं कि जाओ मेरी बहना, और पतो नाय का गए मेरे सजना, पतो वो तो हमें अकेली जहाँ कर गए, बहने मुझसे कछु नहीं कही गए। रूठ के अरे रूठ के सजना चले गए, बहने मुझसे कछु नहीं कही गए। तीनों देवियां विचार करती हैं बहना, तुम्हारे तो पति रूठ के गए, लेकिन हमारे तो पति कछु कहे क्यों नहीं गए। बड़ा दुख की बात है बहना। नारद बाबा कह के गए हैं, कहीं ऐसा न हो कि अनुसुईया ने अपने धर्म से और हमारे तीनों देवता लाला न बना लिए हो। तीनों देवियां विचार करती हैं बहना, चलो देखती हैं। तीनों देवियां भक्तों अपने अपने रूप में अपने अपने भेष बदले, और जब भेष बदल के चली हैं, अपने पति का ध्यान करते हुए तीनों देवियां रोती हुई जा रही हैं और कह रही हैं कि आई जाओ जगत बिहारी का देर करी, आई जाओ जगत बिहारी का देर करी, देर करी, देर करी। आई जाओ जगत बिहारी का देर करी, देर करी, देर करी। जगत बिहारी ओ असुरारी, जगत बिहारी आई जाओ, आई जाओ जगत बिहारी का देर करी, देर करी। लक्ष्मी जी विष्णु को टेरे, लक्ष्मी लक्ष्मी जी रे विष्णु को टेरे, लक्ष्मी आगे चले डगर को हेरे, आगे चक्र सुदर्शन धारी का देर करी, देर करी, देर करी। आई जाओ जगत बिहारी का देर करी, देर करी, देर करी।
ऐसा ही नहीं भैया पदम गुप्ता जी, सैल सुता भोले की प्यारी सैल सुता भोले की प्यारी सैल ढूढ़त ढूढ़त गिरजा हारी ढूढ़त क्यों रूठ गए त्रिपुरारी तो देर करी आई जाओ जगत बिहारी का देर करी। तीनों देवियां इधर उधर देखती हुई जा रही हैं, कभी आकाश की तरफ देखती है तो ब्रह्मा जी की प्रिय ब्रह्माणी ब्रह्मा और पशु पक्षिनते बोलते बानी पशु पक्षिनते अरे तेर सुनो रे हितकारी का देर करी आई जाओ जगत बिहारी का देर करी। मेरे भैया आज तीनों देवियां अपने पति के ब्रह में रोती हुई जा रही हैं और भक्तों चलते चलते सती अनुसुईया के दरवाजे के पास पहुंची, अलख जगा दिया। माता भिक्षाम देहि और आवाज लगाई है कि तीनों देवियां जुर्मिल पहुंची कोई अनुसुईया के द्वार मात की जय जय बोलो मात की जय जय बोलो मात की जय जय बोलो मात की जय जय बोलो। अरे तीनों देवियां जुर्मिल पहुंची ऐलानी, अरे तीनों देवियां जुर्मिल पहुंची कोई अनुसुईया के द्वार मात की जय जय बोलो मात की जय जय बोलो मात की जय जय बोलो मात की जय जय बोलो। ये माया नाच नचावे हो नचावे सुन लो भैया पार कोई नहीं पावे सुन लो भैया पार कोई नहीं पावे। और तीनों देवियां सलाह मिलाई गई अनुसुईया के द्वार मात की जय जय बोलो मात की जय जय बोलो मात की जय जय बोलो मात की जय जय बोलो। आज सती अनुसुईया के दरवाजे पर पहुंची तीनों देवियां। जैसे ही कुंदी बजाई तो मैया अनुसुईया ने किवाड़ खोल दिए और तीनों देवियों को अंदर ले गई।
सुंदर आसन डाल दिया और इधर तीनों देवता नग्न होकर के वह पलना में झूल रहे। सती अनुसुईया से तीनों देवियां कहने लगी, माँ बड़ी आस लेकर के आई और कुछ न ले जात, तुम्हारे जब पलना में 3 लला पड़े, इनमें तो एक लला दे दो। तो सती अनुसुईया बोली, जुगुन सी बड़ी बात है, उठाए लो जो अच्छो लगे सो। तो सबसे पहले लक्ष्मी चली और उनने जाके भोले बाबा को एकदम गोद में उठाओ। तो उन्हें एक कोनी दई का करते, हम तो भोले बाबा हैं, विष्णु भगवान बे जाते हैं। और तब तक पार्वती ने जाके विष्णु भगवान को उठाओ, और जो ही विष्णु भगवान को उठाओ बगल में दो, सोई वे एकदम नीचे न करके का करते हैं, हम तो विष्णु भगवान है, भोले बाबा तो बे जाते हैं। अब तो तीनों देवियां चक्कर में पड़ गईं और सोचने लगी, पता नहीं मैया अनुसुईया की लीला। और हाथ जोड़ करके कहने लगी, माँ के मैं बालम और बही लूंगी, मैया मैं बालम बही लूंगी, जो हमारे घर बाला में साजन बही लूंगी। मैया अनुसुईया, हम तुम्हारे पतिव्रत धर्म को नहीं समझ पाई माँ, क्षमा करो। मैं बालम मैं साजन बही लूंगी, जो हमारे घर बाला में साजन बही लूंगी। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी की पत्नी ब्रह्मणी को नंबर आओ। तो वो कहा, बोली मैया मैं भोले जी को ना लूंगी और विष्णु जी को ना लूंगी। भोले अरे भोले जी को ना लूंगी, विष्णु जी को ना लूंगी, मैं बालम मैं साजन मैं बालम बही लूंगी, चार जो वेदों बाला मैं बालम बही लूंगी। ब्रह्माणी हाथ जोड़ के बोली, मैया हमारा पति तो 4 वेदों वाला है, हैं? तब तक आगे बढ़ के झुझलाए के पार्वती बोली, अरे ब्रह्मा जी को ना लूंगी और विष्णु जी को ना लूंगी, और ब्रह्मा जी को ना लूंगी और विष्णु जी को ना लूंगी, मैं साजन मैं बालम बही लूंगी, भंगिया घोटन बाला मैं बालम बही लूंगी। मैं बालम मैं साजन मैं बालम बही लूंगी, जो मेरे घर वाला मैं बालम बही लूंगी। अब तीसरा नंबर आया लक्ष्मी को। तो लक्ष्मी का बोली,
अरे ब्रह्मा जी को ना लूंगी मैं, भोले जी को ना लूंगी। अरे ब्रह्मा जी को ना लूंगी मैं, भोले जी को ना लूंगी। मैं बालम वही लूंगी, चक्र सुदर्शन बाला में साजन वही लूंगी। चक्र सुदर्शन बाला में बालम वही लूंगी। तीनों देवियां हाथ जोड़ करके कहने लगी, माँ माफ करना, हम आपकी लीला को नहीं समझ पाई। अब हमारे जैसे पति है, इन्हें लल्ला से देवता बना दूं मैया। सती अनुसुईया समझ गई, सोचने लगी। तीनों देवियां बड़ा ही हैरान हैं। पलना के पास में पहुंची, गालन पर गुलचा लगाया, अब होश में हो। चलो कोई बात ना, अगर तुम्हारी जैसी इच्छा है देवियों। 22 समय मैया अनुसुईया ने जल का कमंडल उठाया और पति के चरणों का ध्यान करके जल के छींटा मारने के लिए तैयार भई और बोली, अरे मनसा वाचा कर्मणा कोई जो मेरो पति में ध्यान, सुनो मेरे ईश्वर रे। अगर ललना बनाए वो जानती हैं तो हम देव तो बनाए देंगे, नहीं कहो समय आएगा। अरे मनसा वाचा कर्मणा कोई जो मेरे पति में ध्यान, सुनो मेरे ईश्वर रे। तो ये तीनों लालना कोई हुई जाए पुरुष समान, सुनो मेरे ईश्वर रे। अरे तो ये तीनों लालना कोई हुई जाए देव समान, सुनो मेरे ईश्वर रे। जो ही पति के चरणों का ध्यान करके जल के छींटा मारे तो तीनों देवता जो छोटे छोटे ललाहते वो देवता बन गए। श्रोता बंधुओं, तीनों देवता मैया अनुसुईया की तरफ देख करके कहने लगे, अनुसुईया धन्य है तुम्हें, धन्य है तुम्हारी जैसी पतिव्रताओं को। और बोले हैं, धरड़ी करड़ी है थमी भई तुम सी सुशील महिलाओं पर, बलवानों की यदि इज्जत है तो तुम जैसी अबलाओं पर। धन्य है अनुसुईया, तुम्हारी ये गाथा संसार गाएगा, धर्म की ध्वजा स्वर्ग में फहरा जाएगी। ऐसा ही नहीं भैया, धरड़ी करड़ी है थमी भई तुम सी सुशील अबलाओं पे, बलवानों की यदि इज्जत है तो तुम जैसी अबलाओं पे। तीनों देवता कहने लगे, मैया अनुसुईया अगर धरती टिकी है तो तुम्हारी जैसी पतिव्रताओं के ऊपर, बलवानों की इज्जत है तो तुम्हारी जैसी अबलाओं के ऊपर,
धन्य है अनसुईया, तुम्हारी ये गाथा संसार गाएगा। बरम ब्रूह वरदान मांग ले। तो अनसुईया हाथ जोड़ करके कह लगी तीनों देवताओं से, नाथ आपकी कृपा से मेरे 3 पुत्र पैदा हो जाएं। उसी समय एवं मस्तु कह दिया, जा अनसुईया तेरे 3 पुत्र पैदा होंगे। और बोले, आरे धन्य धन्य अनसुईया जगत में लीनो है नाम कमाई। और धन्य धन्य अनसुईया जगत में लीनो है नाम कमाई। और कल्याणी कैसेट में भैया, अरे कल्याणी कैसेट में भैया लीला गाय सुनाई। महाराज के कीरत चली अंगारी जाई। और ऐसी पतिव्रता नारी की लीला दई सुनाए।